Hi, Jai Hind. Today's session is specially devoted to a very important aspect of our personality, that is handwriting. See, there are so many people who are blessed with beautiful handwriting. अच्छी हैंडराइटिंग होना ये एक ब्लेसिंग है और कुछ लोगों को अच्छी हैंडराइटिंग के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ते. But you know, there are so many people who work hard for their handwriting. It is a reflection of your personality. तो अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो बहुत सारी जगह पर हम अटक सकते हैं. स्टूडेंट्स के लिए तो खासकर अच्छी हैंडराइटिंग होना एक ब्लेसिंग है. ओके और जैसे स्टूडेंट्स पेपर लिखते हैं, पेपर जब एग्जामिनर के सामने आता है तो पेपर देख के ही उसको तुरंत समझ में आता है कि ये बच्चा पढ़ाई में कैसा है. ये आपके हैंडराइटिंग का असर है. अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो मैंने देखा है कुछ लोग किस्मत को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग परिवार को ब्लेम करते हैं. हमारे परिवार में सबकी हैंडराइटिंग ऐसी है, हमारे जीन्स में ही सब कुछ है, वगैरह 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 वगैरह. ऑल दिस थिंग्स आर फेक. ऑल दिस आर एक्सक्यूजेस टू रन अवे फ्रॉम एफर्ट. मैं ये मानता हूं कोशिश करने के बाद हर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है. और एक अच्छी हैंडराइटिंग मतलब आपकी पहचान होती है. आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप हैंडराइटिंग के ऊपर वर्क कर सकते हैं. ओके तो ध्यान से देखो, अपने लाइफ में इंप्लाई करने की कोशिश करो और ये हमेशा ध्यान में रखना, आपके अंदर अगर कोई बदलाव आप चाहते हैं तो आपको उन बदलाव को लाने के लिए जानबूझकर एफर्ट्स करने पड़ेंगे. ओके आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपका एक्शन प्लान होना चाहिए. ओके मतलब सबसे पहले सोचो कि मेरी हैंडराइटिंग मुझे सुधारना है, फिर उसके अगला स्टेप, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये अगला स्टेप आता है. तो पहली चीज आपको मानना है, हां मुझे हैंडराइटिंग सुधारना है. और इमेजिन करो वो पल कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपको कैसे कमेंट्स मिल रहे. ओके तो इसके लिए हमको करना है हैंडराइटिंग की कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे. उस दिशा में फिक्स करके कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी. और मैं गारंटी के साथ कहता हूं सिर्फ आप आपके हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं. कोई जादू नहीं होने वाला है कि अचानक से आपकी हैंडराइटिंग सुधर गई. आप चाहते हैं सुधारना तो कोशिश करो. कुछ टिप्स मैं बता. सबसे पहला टिप इंग्लिश की हैंडराइटिंग सुधारने के लिए हमेशा ध्यान में रखो, आपके जो लाइंस है वो स्ट्रेट होना चाहिए. ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है. जो भी लाइंस आप ड्रॉ करते हैं वो लाइंस आपके स्ट्रेट होने चाहिए. जितने लाइंस स्ट्रेट रहेंगे उतनी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी. ये सीखना पड़ेगा आपको. ओके जैसे अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं कल्चर, मैं कल्चर में जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं उनकी जो लाइन्स है मैं अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं. ओके ऐसे लिखने से इंडिविजुअल लेटर अच्छा दिखेगा, लेकिन जब कॉम्बिनेशन में वो काम करते हैं वो अच्छा नहीं दिखेगा. तो अगर आपको लिखना है कल्चर तो इसमें कितने लाइन्स है देखो. सी तो क्रॉस लिख सकते हैं आप, लेकिन यू में फिर से 2 लाइन्स है, ये स्ट्रेट आएंगे. एल तो लाइन ही है, टी फिर से स्ट्रेट लाइन, फिर से है यू, इसमें भी स्ट्रेट लाइन्स है, फिर आर इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, और ई राउंड लिख सकते हैं. अब ये तो मैंने धीरे धीरे से लिखा है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन लिखने से हैंडराइटिंग अच्छी कैसे आती है. ओके तो हर लाइन कहीं पे भी बेंड नहीं होनी चाहिए. इसमें डी की लाइन है, पी की लाइन है, स्ट्रेट है, इसमें क्रॉस नहीं किया जा सकता. ओके पिक्चर जो प्रोमिनेंट लाइन से वो स्ट्रेट हो तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी दिखेगी. ओके तो हर लाइन स्ट्रेट होना चाहिए. ये सबसे पहला नियम
हैंडराइटिंग का है। लाइन स्ट्रेट, आप स्लैंटिंग जैसे करना वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो भी लाइन आपको स्ट्रेट होना पड़ेगा। ओके, दूसरा दूसरा नियम है स्लैंटिंग का। ओके, जैसे अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं, जैसे पिक्चर, यही वर्ड हम फिर से लेते हैं। ओके, अब मैंने यहां पर जो वर्ड लिखा है, पी लाइन स्ट्रेट है, टी लाइन स्ट्रेट है। ओके, अब यही वर्ड अगर मैं ऐसा लिखता हूं, पी का स्लैंट मैंने ऐसे लिया, फिर ये आई का स्लैंट ऐसे लिया, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। सी लिखा, फिर टी ऐसे लिखा। ओके, भले ही मैं हर लेटर सही तरीके से लिखूं, फिर भी पी का स्लैंट और टी का स्लैंट अपोजिट होने की वजह से हैंडराइटिंग अच्छी नहीं दिखेगी। अगर आपको अच्छा दिखना है तो स्लैंट एक जैसा होना चाहिए। अगर मैं पी ऐसा लिखता हूं तो इस वर्ड में आने वाले हर लेटर को मुझे उसी तरह से स्लैंट करना पड़ेगा। फिर आप स्लैंटिंग इधर कीजिए या उधर कीजिए, लेफ्ट स्लैंट या राइट स्लैंट, लेकिन यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। और ऐसे यूनिफॉर्मिटी पूरे पेज पे होना चाहिए। ओके, नहीं तो ऐसा दिखता है कि स्लैंटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान बच्चों का नहीं होता है। ओके, तो स्लैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेपर पे एक ही स्लैंट यूज करो, एंड इफ यू रियली वांट टू डेवलप योर हैंडराइटिंग, आप जब भी लिखो सेम स्लैंट यूज करके लिखो, या तो इधर झुकाओ या उधर या सीधा, कोई भी स्लैंट चलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना ये आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी दिखेगी। एक लाइन में आपने ऐसा स्लैंट यूज किया और दूसरे लाइन में सीधा लिखे, तीसरे लाइन में ऐसा स्लैंट यूज किया, तो भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं दिखती है। ओके, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। अगर आप ये स्लैंट यूज कर रहे हैं तो पूरे पेपर में आपको यही स्लैंट यूज करना पड़ेगा। ओके, मिक्सिंग नहीं चलेगी, एक वर्ड में भी नहीं, एक पेज पे भी नहीं। राइट, आपने देखा होगा कभी अगर किसी को कुछ स्पेशल लिखना होता है तो स्लैंट चेंज करके लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं, उससे वो क्लियर दिखता है, अलग से दिखता है। ओके, तो वैसा तो हमको नहीं करना है, इसलिए सेम स्लैंट यूज करना। तो स्ट्रेट लाइन पहली चीज, और दूसरा स्लैंट यूनिफॉर्म होना जरूरी। हैंडराइटिंग में काम आने वाली तीसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, हर चीज जो सुंदर दिखती है वो प्रोपोर्शन की वजह से सुंदर दिखती है। प्रोपोर्शन मतलब क्या? अभी समझ लीजिए चेहरा है। ओके, चेहरे का प्रोपोर्शन है, चेहरे के हिसाब से अगर नाक है तो चेहरा अच्छा दिखेगा, कान प्रॉपर है तो अच्छा दिखेगा, होठ अगर चेहरे के हिसाब से तो अच्छा दिखेगा। नहीं तो समझो एक चेहरे पे सब चीजें सही है, लेकिन होठ अगर बड़े हैं तो अलग से दिखेंगे, उठ के दिखेंगे। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ साइंस। ओके, तो हर चीज प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। और बहुत बार मैंने देखा है बच्चों की हैंडराइटिंग खराब दिखने का यह नजरिया होता है, यह रीजन होता है कि उनको प्रोपोर्शन का ज्ञान ही नहीं रहता। अभी देखिए, मैं आपको देखता हूं कुछ लोग टाइटल देते हैं, जैसे मैं उनको लिखने को बोलता हूं बॉडी, तो बॉडी लिखेंगे, ये ठीक लग रहा है। फिर ओ ऐसा आएगा, फिर डी ऐसा आएगा, फिर वाई के साथ तो पता नहीं दुनिया की क्या क्या चीजें करते हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, मतलब बी में और ओ में ये जो गैप जितना है, मतलब ये दो लाइन में जितना गैप है उतना ओ में होना चाहिए, उतना डी में होना चाहिए, उतना वाई में होना चाहिए। मतलब अगर मुझे लिखना है बॉडी तो मैंने ओ बी लिखा, फिर इतना ही गैप मुझे ओ के अंदर भी रखने की कोशिश करना चाहिए,
फिर जब डी आएगा, डी भी वैसा ही आएगा, और जब y लिखूंगा तो y भी उसी प्रोपोर्शन में लिखना चाहिए। इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। ओके, नहीं तो एक लेटर बड़ा एक छोटा, अलग अलग लेटर अच्छे दिखेंगे लेकिन कॉम्बिनेशन एज ए टीम वर्क वो सही काम नहीं करते। इसका भी ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। छोटी सी बात है लेकिन यू नीड टू टेक केयर। अगर मैं लिखता हूं जालना और ऐसा कुछ घुमाने का शौक होता है कुछ लोगों को, फिर एक के साथ तो बहुत अत्याचार होते हैं, फिर एल, फिर एन, फिर ए, ऐसा सही नहीं लगता। ओके, आपको जालना लिखना है तो जे का ये लाइन स्ट्रेट ही होना, फिर ए लिखना है तो एक में भी ए लाइन है स्ट्रेट चाहिए, फिर ये एल, फिर ये एन और फिर ये ए, तब कहीं जाके वो वर्ड अच्छा लगेगा। ओके, तो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो आज के लिए इतनी 3 चीजें ध्यान में रखो। पहला स्ट्रेट लाइंस, दूसरा स्लैंटिंग यूनिफॉर्म, और तीसरा प्रोपोर्शन। साइज छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, उसका ध्यान रखो। आपके हैंडराइटिंग में काफी बदलाव आपको खुद को नजर आएंगे। आप अगर बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, अगले वीडियो में कुछ और टिप्स आपको बताऊंगा। जय हिंद।